नमस्कार। मेष राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम आप सभी के समक्ष यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति मई के महीने में उच्चाभिलाषी क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। 1 जून 2026 से अपने उच्च राशि स्थान के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित होकर अपनी स्थितियों को कर्क राशि स्थान के साथ में गतिमान करने वाले होंगे, उसके पहले के इस समय अंतराल को अति महत्वपूर्ण सिरों के साथ में देखा जा सकता है। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए वैसे भी 7.5 का फर्स्ट फेज चल रहा है। 7.5 के फर्स्ट फेज का एंड नोट जो 15 मंथ्स का 1.25 वर्षों का आगे जो है वो यहाँ समक्ष रहने वाला है। शनिदेव की स्थितियों को यहाँ दर्शाया नहीं गया है, परंतु शनिदेव यहाँ द्वादश भावस्थ कर्म के साथ में है। बृहस्पति के साथ में 4-10 का संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब बृहस्पति उच्चाभिलाषी कैसे हुए ये गौर करते हैं। ये कर्क राशि स्थान है। मिथुन राशि से अब अंतिम सिरे में गमन कर रहे हैं और कर्क की ओर बढ़ रहे हैं, तो मई के महीने में इन्हें उच्चाभिलाषी कहा जाएगा, यानी उच्च राशि की ओर अभिलाषी होते हुए। तो एक तरह से मिथुन और कर्क के संधि काल के साथ में यह समय अंतराल अब चल रहा है। तो जब मिथुन राशि स्थान के साथ यानी पराक्रम भाव की बात करते हैं तो वहाँ से कॉर्पोरेट कल्चर में चलने वाली पोजीशंस को देखा जाता है, भाइयों बहनों के संबंधों को देखा जाता है, मित्रवत आधार कैसा है ये देखा जाता है, कंधों के आसपास के सिरों को देखा जाता है, और इसके अलावा व्यक्तिगत पुरुषार्थ की श्रेणी व्यक्ति को जीवन में यात्राओं के साथ कैसे प्रतिष्ठित करने वाली होगी ये देखा जाता है। ये सारी की सारी जो कंसोलिडेशंस और जो पोजीशंस है ये थर्ड हाउस के साथ में अपने रिजेम्बलेंस को बहुत क्लैरिटी के साथ में लेकर आती है। पहली तो इस बात पर बहुत ज़्यादा आप गौर करते हुए चलिएगा। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में इस अवस्था को अपने भीतर तक परिवर्तित मार्ग देते हुए चलने का प्रयास करें, तो आप इस बात पर भी गौर करें कि चतुर्थ भाव के साथ में व्यक्ति विशेष अपने लिए ओवरऑल पोजीशंस में इमूवेबल एसेट को देखता है, मदर की हेल्थ को देखता है और मदर के साथ में रिलेशन को देखता है। यहाँ से सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाला होता है। यहाँ से व्यक्ति विशेष अपने कंफर्ट को देखने वाला होता है, मानसिक सुख को देखने वाला होता है। अब बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं, तो जाते हुए देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां है। इस वजह से कॉर्पोरेट कल्चर में आप बहुत ज़्यादा सोच समझकर सावधानी के साथ में आगे के निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ में स्थापित करते हुए चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी चेंज की तरफ जा रहे हैं तो ये बात ज़रूर है कि आपको कंफर्ट बहुत ईजीली मिल सकता है। चेंज की तरफ गए, कंफर्टेबल पोजीशन मिली और वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। ये जो एक्यूमुलेशन है, ये जो प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से नज़र आती है। भले ही चेंज में इतनी ग्रोथ आपको नहीं मिले, परंतु जो दूसरे सिरे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा आपके लिए यात्राओं से संबंधित स्थितियों में अत्यधिक थकावट के क्रम निकल कर आ सकते हैं। उससे आपको बहुत अधिक सावधानी रखने की स्वयं के लिए आवश्यकताएं रहेंगी। इस एक बात को सारगर्भित तौर पर अपने साथ में स्थापित करते हुए चलिएगा। दूसरे क्रमबद्ध अंतराल के साथ में हमें इस बात को पूरे तरीके से गौर करके चलना होगा कि भागदौड़ के मध्य सिरों में भी जो बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को व्यक्ति विशेष को अपने साथ में देखना होता है वो बहुत अच्छे से आपके साथ में बनी हुई है। देयर इज़ नो नीड फॉर नेगेटिव कंसर्न्स। कोई भी नेगेटिव कंसर्न्स आपके लिए स्टेबलाइज नहीं होते। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल भी देने वाले नहीं होते। ये गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आप जिन जिन कार्यों में अपने लिए अटकाव महसूस कर रहे थे उससे हटकर जीवन यात्रा स्थिरता के प्रतिध्वनित करने वाले क्रम को आपके साथ बहुत अच्छे से स्थापित करती है। कोई और नेगेटिविटी को आपके साथ एस्टेब्लिश करने वाली होती ही नहीं है। वहीं पर गुरु की ऐसी स्थितियों के साथ में चलते हुए व्यापारिक स्तर के साथ में जो उनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव के साथ में शुक्र राशि स्थानक क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसा कार्य हो गया जहां पर स्टेशनरी से संबंधित स्थितियां हो, एजुकेशन को रिलेट करते हुए फील्ड स्पेसिफिक की पोजीशन हो, उन सभी के साथ में आपकी ग्रोथ के प्रोपोर्शनेट मेजर्स और बेसिस देखते ही बनते हैं। किसी भी तरीके की दुविधाओं के भाव सिरों को आपके साथ में स्थापित करने वाले नहीं
होते। जिस यात्रा प्रवाह क्रम के साथ में आप अपनी तीव्रगामिता को देखना चाहते हैं वो भरपूर से भी भरपूर स्तर पर आपके साथ में बनकर आगे बढ़ने वाली होती है। इसके अलावा जो महानुभाव लंबे समय से संबंधों की स्थितियों में आ रहे थे परंतु कोई भी संबंध यहाँ निष्कर्ष की ओर यानी एग्जीक्यूशन की ओर नहीं पहुंच पा रहा था, वहां से भी अटमोस्ट प्रॉस्पेरिटी के जो मेजर्स और बेसिस होते हैं वो आपके साथ कंसोलिडेशन में एस्टैब्लिश होते हैं। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी वहां से इवॉल्व होने वाली नहीं होती। जितनी ताकत और तीव्रता के साथ में आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर परिलक्षित होते हुए देखना चाहते हैं उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का आधार आपके साथ में यहाँ वर्णित होता है। नकारात्मकता के भाव हटते हैं, जीवन की यात्रा स्थिरता को प्राप्त करके निरंतर तौर पर और अधिक आगे बढ़ने की तैयारियों की सुदृढ़ अवस्था को प्राप्त करके आगे बढ़ती है। यह सब कुछ सिरेबद्ध और सारगर्भित क्रम आपके साथ साथ चलते हुए हैं। ये गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति के संधि काल के साथ उच्चाभिलाषी होती हुई स्थितियां अपने मूल त्रिकोण को अंतिम सिरे के साथ में देखने वाली होगी, उसके बाद अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी। तो जो भाग्य का संयोग है वो विदेश संबंधी कार्यों के साथ, क्योंकि द्वादशेष पराक्रम भाव में होकर सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए अत्यधिक सकारात्मक पक्ष के आधार आपके साथ साथ निक्षेपित होकर चल रहे हैं। मन के भीतर किसी भी तरीके की नकारात्मकता को इंगित करने की, अवस्थित करने की और उन भावों को अपने साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रप्शंस को एस्टेब्लिश करती है। जितना आगे आप बढ़ना चाहेंगे उतनी ही तेजी से जीवन यात्रा को नए और सार्थक स्तर आप अपने साथ में देने वाले हो सकते हैं। ये भाव, ये मंतव्य, यह स्पष्टता अपने साथ जितना अच्छे से आप इंगित और अंगीकार करके चलेंगे उतनी ही प्रॉस्पेरिटी के बेसिस आप अपने साथ में एस्टैब्लिश करते चले जाएंगे। ऐसे एक बात को अपने भावों के भीतर सुसज्जित करते हुए आप बड़े ही इत्मीनान से और आराम से आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। यह विशेष निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जिन कार्यों में भी आप स्वयं को और अच्छे से सम्मिलित करना चाहते हैं, सारगर्भित तौर पर यह समय वहां आपके लिए भरपूर सहयोग की धारा प्रवाह अवस्थाओं के साथ में बना हुआ है। लाभ के सिरों के साथ में और अधिक तीव्र कामिता आपके साथ में व्यवस्थित होती चली जाती है। कोई भी नेगेटिव बेसिस और कंसर्न्स उस लेवल पर नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ में जोड़ने वाले रहें। एक और विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जिन कार्यों को अपने हाथ में आपने ले लिया है उसके अंतिम सिरे के प्रवाह तक अपनी यात्रा को वहीं पर बनाकर रखिएगा। वहीं से प्रॉस्पेरिटी के बेसिस और मेजर्स आपके साथ और अच्छे से एस्टेब्लिश होते चले जाएंगे। कोई नेगेटिव कंसर्न्स वाली पोजीशन दूर दूर तक भी आपके साथ में यहाँ स्थापित रहने वाली नहीं है। ये बात बारंबार गौर करने लायक रहेगी कि ये समय अंतराल आपके लिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि देने वाला है। आपके लिए अब जो चेंजेस आ रहे हैं वो हंस योग को निर्मित करने वाले होंगे। उसके पहले के एक महीने में अत्यधिक संभल कर और आरामदायक स्थितियों में आगे चलते चले जाइएगा। तो ये था मेष राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के उच्चाभिलाषी क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।